यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग क्या, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट सॉरी एच, और क्या था हमारा, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, यहाँ पे एंड मेन। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा str लेन के बाद में लेंथ निकालने के बाद में strcpy कॉपी करना। लास्ट टाइम मैं बताया था स्ट्रिंग को हम असाइन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो इंडेक्स बाय इंडेक्स कॉपी करो लूप लगा के, या फिर strcpy फंक्शन यूज करो। तो इसमें दो होते हैं पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है आपका, डेस्टिनेशन। दूसरा पैरामीटर क्या होता है हमारा, सोर्स, जहां से डेटा लेना है। इसको कैसे कॉपी करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, कैरेक्टर चार s1 लिया है यहाँ पे इक्वल्स टू, इसमें सपोज मैं लेता हूँ हेलो, चलो लिखा है। ठीक है, और एक और लेता हूँ कैरेक्टर s2, इसका साइज दे दिया मैंने कितना, 20, इस तरह से। ठीक है, तो दो हो गए मेरे पास। अब हम क्या करना है, s1 का डेटा s2 में कॉपी करना है, तो यहाँ पे यूज करेंगे strcpy, और यहाँ पे क्या आएगा, s2 डेस्टिनेशन जिससे कॉपी करना है वो सेकेंड इसमें आ जाएगा इस तरह से। और प्रिंट कर देंगे हम लोग यहाँ पे printf, क्या प्रिंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, %s, s2। यहाँ पे एक चीज याद रखना हमेशा, क्या याद रखेंगे हम लोग, जो भी हमारा डेटा डेस्टिनेशन है, ठीक है, उसका जो साइज रहेगा वो हमेशा सोर्स के साइज के इक्वल या ज्यादा रहेगा, कम नहीं रहेगा। नहीं तो फिर क्या ऐसा है, मेमोरी कम पड़ जाएगी तो प्रॉपर डेटा कॉपी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना बस कॉपी करते समय, कि जो हम डेस्टिनेशन ले रहे हैं जिसमें कॉपी कर रहे हैं उसका साइज जो है हमेशा इससे ज्यादा या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और इसको जब रन करेंगे हम लोग तो सही कर देते हैं, स्ट्रिंग हमारे तो करते हैं 6। हेलो, हाँ 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 हाँ, ये आ गया आपका हेलो। ठीक है, ये हो गया हमारा strcpy। ठीक है, अब इसी फंक्शन में हम दो फंक्शन बता रहा हूँ, strcpy, दूसरा होता है इसमें strncpy। ठीक है, ncpy में कितने पैरामीटर हो जाएंगे आपके, 3 पैरामीटर। ठीक है, strcpy हो गया आपका ये, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहीं पे, और इसी को हम लोग दूसरे इसमें देखेंगे, ncpy करते हैं, यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, तो n मतलब यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर हमको कॉपी करना है वो ही बताएगा। तो वो कौन सा बताएगा, इसका थर्ड पैरामीटर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 3, तो 3 ही कैरेक्टर कॉपी होंगे, कहाँ से, 0 से लेके 2 इंडेक्स तक, 0 1 2। तो आउटपुट क्या आएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से तो हमको याद रखना है, दो फंक्शन है, strcpy, strncpy। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे strcpy और strncpy। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका याला strcmp। ये भी दो होते हैं, strcmp और strncmp, दोनों किस लिए यूज करते हैं लोग, कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग कॉपी करते हैं, स्ट्रिंग 7 यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो हम लोग दो स्ट्रिंग यूज करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे दिया abc, और यहाँ पे इसको भी असाइन कर देता हूँ abc। ठीक है, दोनों पहले मैं ये वाला बता देता हूँ cmp, यहाँ पे आ जाएगा आपका cmp, कंपेयर, स्ट्रिंग कंपेयर करता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग कंपेयर करेगा ये, तो इसमें क्या हम अभी इसमें पैरामीटर चेंज कर देते, s1 हो जाएगा यहाँ पे s2, इस तरह से लिख दिया ना। तो s1 s2 यानी पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग, तो क्या होता है,
ये इसके रूल्स होते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग अगर छोटी है दूसरी स्ट्रिंग से, कैसे छोटी है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी ASCII वैल्यू के फॉर्म में। तो ASCII वैल्यू अगर फर्स्ट स्ट्रिंग की छोटी है सेकंड स्ट्रिंग से, तो क्या रिटर्न करेगा वो? नेगेटिव वैल्यू। लेस देन 0 मतलब क्या? नेगेटिव वैल्यू। दोनों इक्वल है तो 0। और फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ी है सेकंड से, तो क्या रिटर्न करेगा? पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये 3 चीजें हमको याद रखनी है इसमें। ठीक है, तो स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए तो यहाँ पे फिलहाल में हमने दोनों को क्या दिया है? एबीसी दे दिया, यानी दोनों स्ट्रिंग क्या हमारी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा ये? सॉरी, इसको हमको स्टोर करना पड़ेगा एक प्रिंट एन करके लिए, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या हम लोग? %d। अभी क्या हमारे दोनों इक्वल है, तो रिटर्न क्या करेगा ये? ठीक है, अब मैं फर्स्ट स्ट्रिंग को छोटा कर देता हूँ। क्या करूंगा? सिंपल कैपिटल ए लिख दूंगा। कास्टिंग में कैपिटल ए पहले आ जाता है स्मॉल से, तो नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे अब बड़ी कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो इस तरह से हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे +1 -1 रिटर्न कर रहा है इस वाले में। टर्बो सी में अगर कंपेयर करोगे तो वहां पे क्या करता है? वो जो कैरेक्टर मैच नहीं होते उन कैरेक्टर के बीच की ASCII वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब क्या रिटर्न करता था? अगर टर्बो सी में प्रोग्राम चला तो कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच का डिफरेंस रिटर्न करता था नेगेटिव में। कितना होता है उसका डिफरेंस पता है? 65 - 97 कितना होगा? 32 -32 रिटर्न करता है। दो ASCII कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस टर्बो सी में, यहाँ पे +1 -1 इस तरह से रिटर्न करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपैरिजन। इसी के तरह से सेम टू सेम इसको मैं वापस कमेंट कर देता हूं। दूसरा इंट n इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या जाएगा? CMP। n मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर आपको कंपेयर करने हैं वो बताने। तो मैं यहाँ पे 2 लिख दिया। अभी यहाँ पे ABC और मैं यहाँ पे देता हूँ X। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 लिखूंगा तो पूरे कैरेक्टर कंपेयर करेगा, तो आउटपुट देखते क्या आता है? 1 आया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने कर देता हूँ? 2। तो पहले 2 कैरेक्टर कंपेयर करेगा, आखिरी के छोड़ देगा। ठीक है, ये होता है आपका NCMP। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने कंपेयर कराना है वो भी बता सकते हैं हम लोग, और कितने कंपेयर करना है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा। इसके बाद में strcat कॉन्केट, 2 स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है तो, ठीक है, n कॉन्केट सेम। ठीक है, तो कॉन्केट का मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। पहले कुछ हम लोग और दूसरे वाले देख लेते हैं इसमें। ठीक है, उसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। स्ट्रिंग 8, चलो ये देखो, एक होता है आपका strupr, मैं दे दूंगा S1। strupr हम लोग किस लिए यूज करते हैं? अपर केस के लिए। ठीक है, अपर केस के लिए यूज करेंगे UPR। रन करता हूँ, कुछ नहीं आएगा। ऐसे लेते हैं, अभी भी इसमें पॉइंटर करंट नहीं ले रहा तो ये करके UPR अपर केस के लिए
ठीक है, ये हो गया है यूपीआर। और इसी में हम लोग सेम यूज करते हैं क्या, STR लोअर केस के लिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे करता हूँ एक AB कैपिटल कर देता हूँ, तो क्या कर देगा वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इसको फिर से कमेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो तीसरा फंक्शन होता है इसमें RG S1 रिवर्स के लिए, ये रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारे लाइब्रेरी फंक्शन STR UPR, STR LWR, STR REG। ठीक है, चलो अभी लेते हैं हम लोग कॉन्केट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज हेलो, ये हो गया हमारा S1। ठीक है, कॉन्केट करेंगे कैरेक्टर S2, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे लिया मैंने हेलो वर्ल्ड। अभी दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है, इनको हमको क्या करना है, कॉन्केट करना है। कॉन्केट करने के लिए हमको तीसरा लगेगा एक, यहाँ पे एक और लेते कैरेक्टर S3। अभी फिर से याद रखना है, जैसे कॉपी का रूल है कि डेस्टिनेशन का साइज बड़ा होना चाहिए, वैसे ही कॉन्केट में भी डेस्टिनेशन का साइज बड़ा होना चाहिए। किससे, दोनों से। जितनी स्ट्रिंग हम कॉन्केट कर रहे हैं दोनों को मिला के। तो मैं यहाँ पे वापस 20 दे देता हूँ, क्योंकि 20 के अंदर दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कॉन्केट का सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है। नहीं, पहले एक को कॉपी करना पड़ेगा, फिर दूसरे को कॉन्केट करेंगे। तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें कोई डेटा है नहीं। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे STR CPY, ये हो जाएगा क्या, S3 में हमने S1 को कॉपी कर दिया। ठीक है, ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे S3 को प्रिंट करता हूँ तो कितना प्रिंट होगा, हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे STRCAT कॉन्केट। S3 में किसको कॉन्केट करेंगे, S2 को। इस तरह से रन करते, हेलो वर्ल्ड, इस तरह से। और एक और होता है इसमें N कॉन्केट। N कॉन्केट में क्या रहेगा, आपका तीसरा पैरामीटर रहेगा कि कितना आपको, जैसे मैं 3 दिया तो 3 ही कैरेक्टर वो कॉन्केट करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सिंपल एग्जांपल। ठीक है, और तो ये इतने फंक्शंस है। बाकी के फंक्शंस मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आप इसमें बढ़िया टर्बो सी में जाओ। ठीक है, और भी फंक्शंस हैं, तो बाकी फंक्शन आप यहाँ से लिख सकते हो, टर्बो सी में ओपन करो। इसके किसमें जाएंगे हम लोग, हेल्प में। ठीक है, तो वहाँ पे पूरे उसके बने बनाए एग्जाम्पल वगैरह सब दिए हुए हैं। यहाँ पे जाओ हेल्प में, यहाँ पे इंडेक्स स्ट्रिंग तरह से सर्च करो .h, ये रखो सारे फंक्शंस दिए, LWR कॉन्केट N कॉन्केट सारे दिए हुए यहाँ पे। strlen सिलेक्ट करो डेफिनेशन उस फंक्शन की, उसके सिंटैक्स क्या क्या पैरामीटर रहेंगे उसमें। ठीक है, और उसका एग्जांपल जैसा दिया हुआ सब, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सिंपली स्ट्रिंग .h खत्म होता है यहाँ पे स्ट्रिंग का चैप्टर। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स है आपको ये करने हैं। ठीक है, तो ये बनाओ अभी बैठ के, सामने दिखेगा एग्जांपल।